मायका बड़ा ये ससुराल। सोनिया दिखने में बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणी लड़की थी, लेकिन जब से सोनिया शादी करके ससुराल आई थी तब से उसे बहुत बुरी आदत लग गई थी। कैसी आदत? वो तो स्टोरी देखकर ही आपको समझ में आएगा। एक सुबह डिंग डोंग घर की डोरबेल बजती है और सामने सोनिया की ननद खड़ी होती है। अरे दीदी, आज इतनी सुबह कैसे आ गई आप? भाभी, चिंटू मिंटू नानी मामी से मिलने के लिए जिद कर रहे थे। रात में तो दोनों ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया कि मुझे नानी के घर जाना है, मामी से मिलना है, इसीलिए सुबह सवेरे ही चली आई। अच्छा किया दीदी आ गई। वैसे कोई थैला नहीं लाई? कैसा थैला भाभी, मेरे और चिंटू मिंटू के एक्स्ट्रा कपड़े तो यहाँ पड़े ही रहते। ससुराल भी कौन सा दूर है, इसलिए ऐसे ही चली आई। नहीं, मेरा मतलब था ससुराल से खाली हाथ ही आ गई आप। हाँ तो क्या हुआ? खाली हाथ यानी गिफ्ट, मिठाई कुछ तो लाना चाहिए था। ऐसे मुंह उठाकर कौन आता है? आप तो जैसे माई की थैला भर भर कर ले जाती होगी। मेरी इतनी अच्छी तकदीर कहाँ, यहाँ से भर कर ले जाने के लिए इस घर में कुछ होना भी तो चाहिए दीदी। मेरे मायके वाले तो वैसे भी अमीर हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब मेरी भाभी मायके जाती है ना तो हम गाड़ी भर भर कर मीठा, कपड़े, गिफ्ट और बहुत सारे सामान देते हैं उन्हें। अरे बहू ससुराल से खाली हाथ जाए ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। हो गई मायके की बड़ाई, तो दूर हटो, घर के अंदर जाने दो। जब देखो तब मायका पुराण शुरू कर देती हूँ। बहू मायके से ससुराल लेके जाती है सामान, ससुराल से मायके नहीं। आपको तो बस पॉइंट मिल जाए तारीफ का। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि बहू को आदत है मायके की बड़ाई की। इसी चक्कर में वो ससुराल और मायके में हमेशा तुलना करती रहती है। ऐसे ही एक शाम में, ए जी बाजार जा रहे हो तो पाव किलो जलेबी लेते आना। बस पाव किलो? अब तो 4 लोग कितना ही खाएंगे जलेबी। हमारे यहाँ तो 2 ही लोगों में 2 किलो जलेबी आती है। मम्मी पापा खुद तो खाती हैं, बची हुई मोहल्ले में बांट देते हैं। बड़े अमीर माता पिता है ना तुम्हारे बहू, हम तो उतना ही मंगाते हैं जितना खा सके। क्यों फालतू में कुछ वेस्ट करना, और बचा हुआ कुत्तों को दे देते हैं। अरे पड़ोसियों को देने से तो वही बेहतर है। आपको क्या पता, मीठा बांटने से प्यार बढ़ता है ना? तो थोड़ा मीठा बोल भी लिया कर। जा खाना बना। और आप क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, जाके लेके आओ ना अब। हाँ। फिर ससुर जी मार्केट चले जाते हैं। वहीं शाम में जब पति घर आता है कमरे में, डार्लिंग देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, साड़ी। बस साड़ी? नहीं ना, झुमके भी है साथ में। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डेट पर ले जाना चाहता हूँ। ये 400 रुपए वाली साड़ी में मैं कैसे दिखूंगी? और झुमका लाना ही था तो सोने का लेते। ये 100 रुपए के झुमके मेरे कान पर शोभा नहीं देते। ये कैसी बात कर रही हो सोनिया? कितने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लाया है। हाँ तो थोड़ा और प्यार दिखाकर जेब भी ढीली कर देते तो कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी इस गरीब खानदान में क्यों कर दी। अरे मेरे घर में तो बस कांचीवरम और बनारसी साड़ी ही आती है, या फिर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई साड़ी। और मैं तो बस सोने के झुमके ले आने के लिए कहती पापा से, पर मम्मी पापा हमेशा मेरे लिए डायमंड के इयररिंग्स लेकर आते, और भैया भी भाभी के लिए डायमंड सोने की ही लाते हैं। मैं ही ये लोहे पीतल में जी रही हूँ। फिर सोनिया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। क्या इतना बुरा गिफ्ट दिया मैंने इसे, जो ये मुझे इतना सुनाकर चली गई। बेचारा पति बिना किसी गलती के बीवी की बक सुन के उदास हो जाता है। वहीं सोनिया को तो मानो ससुराल की बातों को मायके से कंपेयर करने की बीमारी थी। हमेशा कुछ न कुछ लगा ही रहता था उसका। ऐसे ही एक दिन जब सोनिया की ननद कपड़े सिल रही होती है, अनजाने में उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भाभी, कपड़े सिलते हुए ना सुई चुभ गई। बैंडेड लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। अरे देखो कितना खून निकल रहा है, रुको अभी एम्बुलेंस को कॉल कर देती हूँ। है 2 बूंद खून की वजह से एम्बुलेंस को कॉल करने की क्या जरूरत है? अरे अगर खून की कमी हो गई बॉडी में तो, और 2 बूंद खून भी बहुत होता है माँ जी। रुको मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ दीदी। मैंने बैंडेड लगा दिया है, शाम तक ठीक हो जाएगा। ओके? क्या जमाना आ गया है, किसी की भलाई सोचने लायक ही नहीं है यहाँ।
कल को कुछ हो गया ना तो ससुराल वाले कहेंगे आपके कि बहू के मायके वाले कंजूस हैं, दवा तक नहीं करा सके। ऐसे ही एक बार ना मेरी भाभी के हाथ में साड़ी की पिन चुभ गई थी। हमने 2 दिन उन्हें हॉस्पिटल में रखा था जब तक घाव नहीं भर गया। हाँ, आप लोगों से अच्छे तो मेरे मायके वाले हैं, कंजूस तो नहीं है कम से कम। फिर शुरू हो गया इसका मायका पुराण। फिर दोनों माँ बेटी अपने अपने काम में लग जाती हैं। बोलना ही बेकार है। वहीं शाम में जब सभी चाय के लिए बैठे होते हैं, पापा वो लेनदारों का फोन आ रहा है बार बार, आप बात कर लो ना, वैसे भी रिश्तेदारी है, थोड़ा तो समझ कर ले सकते हैं ना। बेटा मेरी बात तो हुई तेरे फूफा जी से, वो एक सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं आज के आज पैसे चाहिए, बहुत समय हो गया। बस आते ही होंगे वो। कौन पापा जी? अरे तेरे फूफा ससुर बेटा। आते ही होंगे, नहीं साले साहब आ गया। अरे जब पैसे दे नहीं सकते थे तो लिए क्यों? देखो 1 साल होने आया, अब तक बकाया है। हमारा भी घर परिवार है, जरूरत है, कैसे चलेगा बताओ? भैया रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन पैसों का हिसाब किताब तो अपनी जगह है ना। हाँ जीजा सही बात है, बस कल परसों में पैसे मिलने वाले हैं तो दे देता हूँ। वैसे भी 10,000 ही तो बाकी है, वो भी ब्याज, मूलधन तो चुकता हो गया। हाँ तो क्या ब्याज के पैसे भूल जाओ क्या? परसों आता हूँ, राम राम। फूफा जी पानी तो पी के जाओ। अब जब पैसे मिलेंगे तभी पीऊंगा। कैसे रिश्तेदार हैं आप लोगों के? अरे हमारे तो रिश्तेदार पैसे दे के भूल जाते हैं, और यहाँ देखो मूलधन दे दिया है फिर भी ब्याज के लिए आके खरी खोटी सुना कर जा रहे। खैर गलती भी तो आप लोगों की है। मेरे मायके में तो कभी पैसे लेने की नौबत ही नहीं आती। मम्मी पापा मजबूत सेविंग्स करके रखते हैं। जब इतनी ही जरूरत थी तो मुझे कह दिया होता, मम्मी पापा से मांग लेती। बहू तेरी शादी में गहने बनवाने के लिए ही लिए थे पैसे, तब नहीं थे तो अब मांग ले। अरे माँ जी मांग तो लेती अगर पहले बताए होते तो। मम्मी पापा तो यहाँ है नहीं ना, मालदीव्स गए हैं घूमने। क्या झूठ कहती है बहू। परसों ही समधी जी को मैंने भंडारे में खाना खाते देखा। जहाँ मंदिर का भंडारा हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया था ना, वहीं साथ में 4 पूरी एक्स्ट्रा बांध कर ले गए समधन के लिए। ये सुनकर तो मानो बहू की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो जाती है। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपसे पहचानने में गलती हो गई होगी। अब बूढ़े हो रहे हो ना तो याददाश्त कमजोर हो ही जाती है। या तो पापा का कोई बहुरूपिया होगा। वैसे भी ना उनकी अमीरी देखकर 4 लोग और उन्हें कॉपी करते हैं। वो तो छुट्टियों में मालदीव्स गए हैं। ये देखो फोटो। इसमें तो बस समंदर दिख रहा है। मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? अरे वो तो कैमरा के पीछे है ना, नहीं तो फोटो कौन खींचेगा। चलो मैं किचन में चलती हूँ, बहुत काम पड़ा है। एक दिन ना ये खुद ही मुक्के के खाएगी अपने मायके वालों के चलते। छोड़ो ना माँ, क्या पता सच बोल रही हो। कौन सा हम उनके घर रहकर आए हैं। हाँ ये भी ठीक है। वहीं एक दोपहर। सोनिया आज तुम्हारे भैया तुमसे मिलने आने वाले हैं शाम में, कुछ अच्छा बना लेना अपने भैया के लिए। अच्छा भैया आ रहे हैं, तब तो मैं उनकी पसंद की ही डिश बनाऊंगी। पनीर के पकौड़े, मशरूम की सब्जी, वेज क्रिस्पी, पुलाव, पूरी, बटर मसाला, पनीर के पराठे भी बना दूंगी। डेजर्ट में राजभोग, आइसक्रीम फुल्ली लोडेड विद काजू बादाम। यार रहम करो हम पर, नॉर्मल खाना भी तो बना सकती हो जो सब इजीली खा सके। तुम महीने भर की सब्जी के पैसे एक ही दिन में उड़ा दोगी, और इतना हैवी खाना खाएगा कौन? अरे ये भी तो नॉर्मल ही है ना, इनफैक्ट मोर टेस्टी है भैया की पसंद का जो है। इससे अच्छा पनीर बना दो और साथ में खीर। जलते हो ना आप मेरे मायके वालों से। अरे आपको पता है मेरे मायके में जब कोई आता है ना तो मम्मी पापा कुक को कहकर उसकी पसंद का खाना बनवाते हैं। और तो और हर मेंबर की अपनी अपनी पसंद का खाना। वो अपने मन से कुछ भी खाने को नहीं कहते उन्हें। पता नहीं मैं किस गरीब खाने में आ गई। पति के पास पनीर और सब्जी खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए भैया का पसंद का खाना बनाने के लिए मना कर रहे हो। मम्मी को कह रही थी कि आपने बराबरी में मेरी शादी करो, फिर भी मम्मी ने जबरन मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया। कहाँ आ गई मैं शादी करके गरीब खाने में। अरे बहू रो मत, तुझे जैसा सही लगे वही बना ले बस अपने भैया के लिए। हम एडजस्ट कर लेंगे। हाँ फिर महीने भर दाल रोटी से काम चला लेंगे।
अरे चुप रहो जी, कभी कभी बहू की भी सुन लेनी चाहिए ना। वहीं शाम में जब बहू का भाई आता है तो वो बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करती है। और फिर खाने के समय जब सोनिया उसे खाना परोसना शुरू करती है। दीदी ये सब मेरे लिए? हाँ भाई, मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये सब खाने का नाम क्या है दीदी? अरे ये तेरी पसंद का है ना? नहीं, इसमें तो प्याज और रोटी तो है ही नहीं। माँ तो वही देती है, मुझे वही पसंद है, क्योंकि उसके सिवा कुछ मिलता भी तो नहीं ना। अरे मम्मी जी, ये ना मजाक कर रहा है, इसकी मजाक करने की बुरी आदत है। मैं परोसती हूँ ना भाई, खा के बताओ कैसा बना है खाना। अरे वाह दीदी, लाजवाब। ये सब ना बहुत टेस्टी खाना है। मैंने तो कभी इतना टेस्टी खाना देखा ही नहीं था। और खाना तो छोड़ो, इसे स्मेल भी नहीं किया था। आपकी शादी तो बहुत अच्छी घर में हो गई है, मजा आ गया दीदी। बहू के भाई की बात सुनकर सब बहू को देखने लगते हैं। वहीं बहू बहुत ही ज्यादा अटपटा गई। अरे आप लोग ना गलत मत समझो, भैया को ना कैरेक्टर चेंजिंग की बीमारी है। कभी कभार ये भूल जाते हैं कि ये कौन है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। भैया अब खाना खा चुके ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, चलिए। अब तक तो घर वाले समझ ही चुके थे कि बहू कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक? इसके बाद बहू सुधर जाएगी या बहू की मायके पुराण वाली आदत बढ़ती जाएगी? सोनिया अपने भाई को छोड़कर घर में आती है। छोड़ आई अपने भाई को बस डिपो तक। बस डिपो तक क्यों? मेरे मायके वाले आप लोगों की तरह गरीब थोड़ी ना है। वो बस में नहीं, प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हैं। पापा ने अपनी प्राइवेट जेट भेजी थी भाई के लिए, उसी से गया है। अच्छा, तो यहाँ हेलीपैड तेरे पापा ने बनवाया या वो भी प्राइवेट जेट की तरह हवा में उड़कर आया बहू? माँ जी, कुछ पता ना हो ना तो आप अपना गटर जैसा मुंह खोला ही मत करो। पापा का प्राइवेट जेट एडवांस है, वो रोड पर भी लैंड कर जाता है और उसे हेलीपैड की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, तभी बाहर से किसी के शोर की आवाज आती है। ये बाहर आवाज कौन कर रहा है? तभी एक पड़ोसन घर के अंदर आती है। अरे ओ सुलोचना बहन, मेहमान तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड के रखा करो। कैसे कैसे भिखारियों को घर में ले आती हो, मोहल्ले वालों को तकलीफ होती है। अरे क्या हुआ, हमने किस भिखारी को बुला लिया? अरे वही कुछ समय पहले जो आदमी आपके घर आया था। वो तो बहू का भाई था। अरे जो भी हो, पहले बाहर तो देखो। वो मेरे पालतू कुत्ते टॉमी पर सवार होके उसे लेके जा रहा है। हैं? ये क्या कह रही हो? तभी सभी बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बहू का भाई पड़ोसन के कुत्ते टॉमी पर बैठा था। चल मेरे कुत्ते टुकड़ुक टुकड़ुक टुक, चल मेरे कुत्ते टुकड़ुक टुकड़ुक टुक। भाई ये क्या कर रहा है तू? अरे देखो ना दीदी, ये चल ही नहीं रहा है। बहू, तू तो कह रही थी कि ये प्राइवेट जेट से गया। तेरे पापा की प्राइवेट जेट अकेले ही उड़ गई क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है भाई फिर से दूसरे कैरेक्टर में घुस गया है। मैंने 100 रुपये दिए थे ना बस से घर जाने को, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा 100 रुपया बचाकर पैदल ही घर चला जाता हूँ, लेकिन फिर सोचा पैर दर्द हो जाएगा, इसलिए ना ये कुत्ते पर बैठकर जाने लगा। लेकिन देखो ना, यहाँ आंटी ने रोक लिया। सत्यानाश हो। जिसके बाद सोनिया जैसे तैसे अपने भाई को वहां से निकालती है और पड़ोसन से उसकी गलती के लिए माफी मांगती है। आंटी जी माफ करना, भाई को ना कैरेक्टर चेंजिंग की बीमारी है, इसीलिए उठपटांग हरकतें करता रहता है। कोई बात नहीं बहू। देख रहे हो जी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बहू की हरकत देखकर तुम्हारी जवानी की याद आ गई भाग्यवान। तुम भी ना ऐसी ही थी, अपनी गलती मानने को कभी तैयार नहीं होती थी। आप तो चुप ही रहो। नहीं मानती थी तो आपकी माँ ने मेरी अकल ठिकाने भी तो कर दी थी ना। तो तुम भी उसी तरह अपनी बहू की अकल ठिकाने लगा दो। अब मैं कहाँ भोली भाली, मुझे तो सासू भी चालू मिली और बहू भी। हे भगवान, कैसे सुधारूं इस बहू को? क्या कहा माँ जी? आप मुझे क्या सुधारोगी और क्यों सुधारोगी? इस घर में खुद सब बिगड़े हुए हैं। और तो मेरी परवरिश तो मायके में हुई है ना, और मेरे मायके में सब सभ्य और इज्जतदार लोग रहते हैं, तो वो तो पहले से ही सुधरे हुए हैं।
चलो अब मैं काम कर लेती हूँ, बहुत काम है अभी मुझे। वैसे भी मेरे मायके की तरह यहाँ कोई नौकरानी तो है नहीं, जो करना है मुझे अकेले ही तो घिसना है। वो तो वक्त बताएगा। इतने रईस जाते हैं इसके मायके वाले। ऐसे ही एक दिन भाग्यवान, आज मुंगेरी लाल ज्वेलर आया था। हमारे पुराने गहने काले पड़ गए हैं ना, वही साफ करने के लिए। ठीक है जी। वही शाम को जब ज्वेलर आता है, लो भाई साहब ये सारे गहने साफ करके एकदम नए जैसे चमका देना। अरे इतने पुराने डिजाइन के गहने, माँ जी इन्हें क्यों साफ करवा रही हो? इससे अच्छा है कि नए ले लो गहने। और नए गहनों के पैसे कौन देगा? आप तो हमेशा ना पैसे के लिए रोती रहती है। आपको पता है मेरे मायके में कभी माँ और भाभी को कुछ भी खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। जब चाहे तब सोना चांदी हीरा मोती खरीद लो। मेरी शादी में तो अकेले माँ ने ही 2 किलो सोना और 1 किलो डायमंड खरीदा था। आपसे ये 2 मुट्ठी सोना बदल कर नया भी नहीं लिया जा रहा है। बहू, अब हम तेरे मायके वालों जितने अमीर नहीं है ना, क्या करें? क्या ही करेंगी आप? कर्म तो मेरे फूटे हैं जो इस गरीब खाने में मेरी शादी होगी। अब जिंदगी भर यहीं सड़ूंगी मैं। अरे मत सड़ना, अपने मायके चली जा। इतना है तो अपने पापा को कह दे कि प्रॉपर्टी लिख दे तेरा नाम। हाँ लिख तो देते, लेकिन पापा ने ना अपनी पूरी प्रॉपर्टी गरीबों में दान की है, तो पापा के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी गरीबों की है। उनको पता है उनके बच्चे उनकी तरह मेहनती है, कमा कर खा लेंगे। अच्छा ऐसा भी है क्या? नहीं तो क्या। फिर बहू ठुमकते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन पति थका हारा उदास घर लौटता है तो क्या हुआ जी, बहुत उदास लग रहे हो? कुछ नहीं, वही डेली बॉस की किचकिच सुननी पड़ रही है और क्या। आप लोगों के तो बॉस भी ना आप ही की तरह है। एक मेरे पापा को देख लो, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है, लेकिन कभी अपने एम्प्लॉय से घमंड से बात तक नहीं करते। वो सब तो ठीक है, लेकिन ससुर जी की कंपनी कब खुली? वो तो सब्जी का ठेला लगाते थे ना हमारी शादी के समय। अमीर लोग ना कभी कभी अपनी अमीरी दिखाते नहीं, ये तो आप समझ नहीं पाएंगे। पापा इसीलिए सब्जी का ठेला लगाते थे ताकि लोगों को ये ना लगे कि इतने अमीर हैं तो घमंडी होंगे। वो लोगों को हमेशा से ये जताना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इसलिए ना। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ सोनिया। वैसे बहू, जब तेरे पापा की इतनी बड़ी कंपनी है तो इस निठल्ले को अपने पापा से कहकर कंपनी में ही जॉब दिलवा दे, पेमेंट भी अच्छी मिल जाएगी। क्या पापा जी कैसी बात करते हो? अब आप ही बताओ, रिश्तेदारी में प्रोफेशन अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, वैसे भी रिश्तेदारी में बुराई होती है, वरना मैं तो कब का पापा को कहकर इनकी जॉब स्विच करवाने वाली थी। लेकिन ये सब ठीक नहीं है ना। कल को इन्होंने पापा की कंपनी में गरीबों वाली हरकत कर दी तो मेरे पापा की इज्जत की तो भजिया तल जाएगी ना। अरे मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। तो कौन से अच्छे हो? महलों के सपने दिखाकर मुझसे शादी किए और मुझे लाके इस गरीब खाने में पटक दिया। खैर ये तो बहू की आदत हो गई थी, जिससे अब ससुराल वाले बुरी तरह तंग आ चुके थे। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बहू को कैसे सबक सिखाया जाए। वहीं एक दिन, मासी जी कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए, अब आप इसी शहर में हो तो मेरे ससुराल आ जाओ ना। अब तू इतना कह रही है बेटा तो मैं मिलकर ही जाती हूँ तुझसे। वैसे भी ना मेरी फ्लाइट की टिकट 1 हफ्ते बाद की है। ठीक है मौसी जी। जिसके बाद सोनिया घर को सजाने में लग जाती है। बहू अभी तो दिवाली भी नहीं आई, घर क्यों सजा रही है? इस गरीब खाने को थोड़ा ढंग का बना रही हूँ। मेरी मौसी आ रही है, देखेंगी तो क्या सोचेंगी, किस गरीब घर में मेरी शादी हो गई है। जब देखो तब बुराई ही करती रहती है, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैं इसे अपनी बहू बनाकर ले आई। इसी तरह सास बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। वहीं बहू बड़बड़ाते हुए घर का काम करने लगती है। शाम को जब डोरबेल बजती है, देख तो बहू कौन आया है। मेरी मौसी आने वाली थी ना, वही आई होंगी। बहू दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी थी मौसी। सोनिया जाके झट से मौसी को गले लग जाती है। अरे मौसी कितने दिनों बाद दिखी आप, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर, सच में। बहू बोले जा रही थी लेकिन मौसी है कि कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। उनका तो मुंह का ढक्कन खुला हुआ था और वो बस घर को देखे जा रही थी। क्या हो गया मौसी, ऐसे क्या देख रही हो? जानती हूँ मम्मी पापा ने मुझे इस गरीब खाने में उठाकर पटक दिया है, अब क्या कर सकती हूँ।
आइए, जो है यही है अब। बेटा बहुत अच्छा है जो है, और इससे बेहतर क्या चाहिए तुझे? जानती हूँ, शादी के बाद तो सब सांत्वना ही दे सकते हैं। चलिए आप बैठे मौसी, मैं खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। फिर बहू अपनी मौसी की खातिरदारी में लग जाती है। वहीं मौसी बैठकर अपनी समधन से बातें करती है, हंसी मजाक करती है। लो मौसी पानी पियो। मौसी फिर से खाने की ट्रे को देखने लगती है जिसमें 2 तरह के बिस्किट और नाश्ता रखा था। मौसी ऐसे मत देखो ना, आप ऐसे देखती हो तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। अब मेरा ससुराल मायके से छोटा है तो क्या ही कर सकते हैं। बहुत ही है बेटा इतना, अब इससे ज्यादा मैं क्या ही खाऊंगी, हैं? इतना खा लूं वही बहुत है। अरे इतने में क्या होगा समधन जी, मैं बाहर से जलेबी और कचौरी मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, इतना बहुत है। मौसी के मना करने के बाद भी सास बाहर से नाश्ता मंगाती है और जब तक मौसी घर में रहती है सब उनकी खूब खातिरदारी करते हैं और खातिरदारी होते देख मौसी बस देखती ही रह जाती है। वहीं बहू हमेशा गरीबी वाला डायलॉग चिपकाती रहती है और जब मौसी के जाने का समय होता है, बेटा अब मैं चलती हूँ, मेरी फ्लाइट का समय हो गया। जी मौसी, आराम से जाना, मैं बहुत मिस करूंगी आपको। मैं भी बेटा। अरे समधन जी ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्यों, क्या हुआ? रुकिए मैं अभी आई। फिर सास कमरे में जाके मौसी के लिए साड़ी, मिठाई और विदाई के पैसे ले आती है। ये लीजिए। अरे अरे, ये क्या है? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही है बहन जी। घर में आए मेहमान खाली हाथ नहीं जाने चाहिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। मौसी जानती हूँ मेरे मम्मी पापा जितना नहीं है, लेकिन अब जो भी है रख लीजिए। बस कर सोनिया, कितनी हाकेगी बेटा? जब से मैं आई हूँ मायका 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 लगा रखा है बस। अरे एक झोपड़ी है वो भी ढंग से नहीं बनी। मैं तो सोच रही थी बुराई ना करूं, लेकिन अब क्या ही करूं तू ही बता। तेरे घर जब भी आती थी ढंग से पेट भर खाना भी नहीं मिला, विदाई तो दूर की बात, और यहाँ तेरी सास विदाई, कपड़ा, मिठाई सब दे रही है। सच में सोनिया बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए इतना बड़ा ससुराल पाके, वरना तेरी माँ जैसा हाल होता तेरा भी। चलो चलती हूँ मैं, नमस्ते। खैर मौसी जी तो चली गई, लेकिन जाते जाते बहू के मुंह पर ताला लगा कर गई। सोनिया को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उस दिन के बाद सोनिया ने मायके की झूठी बड़ाई करना एकदम से छोड़ दिया। हाँ,